नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आने वाले मार्च के कुछ दिनों में बेहद ही सावधान रहने की ज़रूरत है। आखिर क्यों लगती है आपकी खुशियों को नज़र? पर्ची में पूरे 4 नाम निकले हैं। इन लोगों से ज़रा सावधान रहिएगा, जो आपके घर के भी हो सकते हैं, घर के बाहर के भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर ये वही लोग हैं जो आपकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुल मिलाकर ये वही लोग हैं जो आपके कट्टर दुश्मन हैं, कट्टर विरोधी हैं। आपको इनसे किस तरह सावधान रहना है, आपको किन गलतियों को नहीं अपनाना है ताकि इनकी चाल सफल हो, वीडियो में हम आपका पूरा मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन थोड़ा सा समय देना होगा, तभी आपका परिवार सुरक्षित रह पाएगा, परिवार की खुशियाँ सुरक्षित रह पाएगी। सबसे पहले माँ काली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ काली का जरूर लिखें, जय माँ भवानी जरूर लिखें। आपके भी सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। तो दोस्तों, सभी के मन में यही सवाल है कि आखिर क्यों लगती है हमारे परिवार की खुशियों को नज़र? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्या हम कभी किसी से जले हैं? या फिर क्या हमने कभी किसी का बुरा किया है? फिर भी लोग हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? दोस्तों, सफलता का एक नियम है कि जीवन में जब पैसा कमाओगे, जीवन में जब कामयाबी हासिल करोगे, तो आपकी कामयाबी के पीछे पीछे आपके दुश्मन अपने आप बन जाएंगे। क्योंकि कलयुग के इस दौर में हर कोई एक दूसरे को नीचे दबाना चाहता है। आपका कितना ही परम मित्र क्यों ना हो, जब आप सफल होंगे तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी एक भाव जरूर आएगा कि काश इसकी जगह मैं होता। तो सभी को अपना अपना फ़ायदा दिख रहा होता है, लेकिन किसी और की सफलता से जल करके, किसी और की खुशियों से जल करके किसी और को क्या मिलेगा? तो ऐसे लोग केवल और केवल आपको बर्बाद देखना चाहते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, जो आपके परिवार में भी मौजूद है, आपकी कॉलोनी में भी मौजूद है, आपके आस पड़ोस में भी मौजूद है और आपके रिश्तेदारी में भी मौजूद है। जब आप सफल होते हैं तो इनके मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि इनका पुत्र या इनकी पुत्री इस मुकाम तक क्यों नहीं पहुँचे। अगले ही दिन से ये आपसे मुंह सड़ाने लगते हैं। और जब आपके घर में कुछ खास चीज़ आप लाते हैं, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान आप खरीद करके लाए, तो इनका मुंह बन जाता है। ये सोचते हैं कि ये हमारे घर में क्यों नहीं आया, ये सफलता हमें क्यों नहीं मिली, और इनकी काली नज़र आपके घर पर लग जाती है। आपने इन्हें बड़े प्यार से सम्मान से वो चीज़ दिखाने बुलाया था, लेकिन ये उसी पर नज़र लगा देते हैं। वो चीज़ कुछ दिनों में ख़राब हो जाती है। नतीजा क्या निकलता है दोस्तों? ऐसे लोगों की चाल कामयाब हो जाती है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जो इंसान बुरे कर्म करता है उसका अंजाम बुरा होता है। हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हुआ? तो देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है। कई बार अगर गोपनीय काम हम करें, जहाँ लोगों को भनक न पड़े और हम हमारी खुशियों में मस्त रहें, तो किसी का क्या ही जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हमारी एक बहुत बुरी आदत है कि हम ढिंढोरा पीटते हैं कि आज हमारे घर में हम फ्रीज लाए हैं, आज हमने हमारे घर में एसी लगवाया है, आज हमारे घर में हम वो लाए हैं, ये लाए हैं। अब जिन लोगों के घर में वो चीज़ें नहीं होती, वो चीज़ जिन लोगों का सपना है, वो जब वो चीज़ें आपके घर में देखते हैं तो मन ही मन उनके मन में ये भावना जागृत होती है कि मेरे कितने साल हो गए, भगवान ने मेरा ये सपना आज तक पूरा नहीं किया। आपको वो घृणा भाव से देखते हैं, ईर्ष्या भाव से देखते हैं, और उनकी काली नज़र आपके घर में लग जाती है, आपके ऊपर लग जाती है। नतीजा क्या निकलता है? परिवार का कोई सदस्य एकदम से बीमार पड़ जाता है, उसे आराम नहीं मिलता डॉक्टर को दिखाने के बावजूद भी। और कई लोगों की तो नज़र इतनी बुरी होती है कि वो घर की खुशियों तक को बर्बाद कर देती है और इंसान को रोड पर ले आती है। तो क्या हमारे अच्छे कर्म वहाँ हमारे लिए प्रोटेक्शन साबित नहीं होंगे? जरूर होंगे दोस्तों, लेकिन आपकी कर्मों की संख्या भी तो अच्छी होनी चाहिए। मान लीजिए आप खुद ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी परोपकार के कार्य नहीं करते, आपने कभी दान पुण्य नहीं किया, दान पुण्य देने में आपका मुंह बन जाता है और आप कभी भी किसी के काम नहीं आते, बस पैसा कमाते हैं और अपने घर लाते हैं। तो उस व्यक्ति की बुरी नज़र आपको सीधा सीधा प्रभावित करने वाली है। लेकिन अगर आप एक परोपकारी इंसान हैं, आपने हमेशा सत्कर्म किए हैं,
अपनी खुशियों का बलिदान देकर आपने किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाई है। वह बहुत मेहनत करने के बाद, परिश्रम करने के बाद, हार्डवर्क करने के बाद आखिरकार वो चीज़ आपके घर आई है। तब उस बुरे व्यक्ति की बुरी नज़र का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान स्वयं आपके साथ खड़े हैं। संकट मोचन वीर हनुमान जी महाराज स्वयं आपके साथ खड़े हैं, और आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए जो मेहनत की है वो मेहनत रक्षा कवच आपका बनेगी। लेकिन घमंड सारी नैया डुबा देगा। ज़िंदगी में हमारे पास थोड़ा सा पैसा क्या आ जाता है, हम सभी को अपना नौकर समझने लगते हैं, लोगों को खरी खोटी सुनाने लगते हैं, किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, और कई बार यही चुभने वाली बातें किसी के दिल में रह जाती है और वो इंसान मन ही मन हमारा दुश्मन बन जाता है। वो कभी कभी हमें गिराने के लिए तंत्र मंत्र का भी सहारा लेने लगता है, काला जादू का भी सहारा लेने लगता है, और उसका उद्देश्य हो जाता है किसी भी तरह हमें नीचा दिखाना या हमें बर्बाद करना। और गलती किसकी थी दोस्तों? गलती थी आपकी, क्योंकि उस घमंड की अवस्था में आ करके आपने उस व्यक्ति का दिल दुखाया। इस दुनिया में हमें भले ही अपने काम से मतलब रखना है, लेकिन फालतू किसी के फटे में टांग नहीं अड़ानी है, फालतू किसी को कुछ अपशब्द नहीं कहने हैं। हमें सभी से व्यवहार बनाकर चलना है, सभी से मित्रता बनाकर चलनी है। तभी तो लोग हमारे सफलता के बीच में नहीं आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप सफल होंगे आपके दुश्मन अपने आप बनते चले जाएंगे, जो आपकी परिवार की खुशियों को आग लगाएंगे। लेकिन समझदारी इसी में है दोस्तों कि हम दुश्मन से भी हाथ मिला लें, ताकि उसे लगे ये व्यक्ति एकदम सही है, इसका बुरा करके मुझे कुछ नहीं मिलेगा, और ऐसे ही करके आप सफलता के कीर्तिमान पर और अच्छी तरह से चलते चले जाएंगे। दोस्तों, कई बार हम नया व्यापार शुरू करते हैं, और उस व्यापार से जब हमें मुनाफा होता है या उस व्यापार से जब हमें प्रॉफिट होता है, तो हम बहुत ज़ोरों शोरों से सभी को बताते हैं कि आज हमारा ये प्रॉफिट हुआ है, आज हमने इतना पैसा कमाया है। अब वहाँ पर जो बेरोजगार लोग हैं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात उनके मन में तो ज़रूर खटकेगी, तो वहाँ पर उनकी बुरी नज़र आपको लग जाती है और आपका काम ठप पड़ जाता है। इसी के विपरीत अगर वो बेरोजगार लोग ये सोच रखते हैं कि इस व्यक्ति ने यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी मेहनत की है, हमें इससे मार्गदर्शन लेना चाहिए, हमें इससे सलाह लेनी चाहिए कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। लेकिन नहीं दोस्तों, ये दुनिया के लोग हैं, ये खुद के दुखों से कभी दुखी नहीं होंगे, लेकिन सामने वालों के सुखों से जरूर दुखी हो जाएंगे। तो आप इन लोगों को कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अपनी आदतों पर रोकथाम लगा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ढिंढोरा नहीं पीटना है, बहुत ज़्यादा अपनी सफलता के राज नहीं खोलने हैं। हाँ, किसी को ज्ञान देना पड़े तो उसे ज्ञान दीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अब हम कुछ उपाय आपको बताएंगे, गारंटी के साथ कहते हैं इन उपायों को अगर आपने कर लिया तो किसी की काली नज़र का कोई प्रभाव आपके ऊपर व आपके घर के ऊपर नहीं पड़ेगा। बहुत ध्यान से उपायों को सुनिएगा। सबसे पहला उपाय आपको करना है किसी भी शुक्रवार के दिन। शुक्रवार का जो दिन होता है वो माता लक्ष्मी का दिन होता है दोस्तों। तो आपको 4 कपूर की टैबलेट या यूँ कहे तो टिकिया लेनी है, उसके ऊपर 2 लौंग आपको रखनी है, और इसको जला करके इसकी आरती, माता लक्ष्मी की इससे आरती करनी है, और इसका धुआं बाद में घर के कोने कोने में फैलाना है। कपूर जो है दोस्तों वो नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने की ताकत रखता है, तो आप भी इसका इस्तेमाल करें अपने घर को सकारात्मक बनाने के लिए। जब घर में देवी शक्तियाँ होगी, जब घर में सकारात्मक ऊर्जा होगी, तो नकारात्मकता प्रवेश ही नहीं कर पाएगी और आपके काम बिगाड़ ही नहीं पाएगी। हमारे काम ही तब बिगड़ते हैं जब हमारे घर में नकारात्मकता फैली होती है, जिसके कई और कारण भी हो सकते हैं, जैसे घर में बार बार लड़ाई झगड़ा होना, कलेश होना, अपशब्दों का इस्तेमाल करना, और किसी की न सुनना और हमेशा अपनी लगाना। ये बात गलत है। दूसरा उपाय है हनुमान जी की भक्ति। जो इंसान रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करता है हनुमान मंदिर जाकर, उसके जीवन में कोई कलेश नहीं होता। हनुमान जी उसकी सदैव रक्षा करते हैं, कोई बुरा प्रभाव उसके ऊपर नहीं चढ़ता, कोई बुरा साया उसके ऊपर नहीं चढ़ता। हनुमान जी महाराज ढाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं। तभी तो कहा गया है सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान चालीसा में वो शक्ति है, हनुमान चालीसा में वो पावर है जो आपको बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा सकती है। एक और उपाय दोस्तों, आप क्या करें, हनुमान जी के मंदिर आप जाएं, और हनुमान जी को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। सबसे पहले हनुमान जी को सबसे ज़्यादा पसंद है प्रभु श्री राम का नाम। वो राम नाम लेने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो हनुमान जी के मंदिर जाइए और 108 बार प्रभु श्री राम का नाम आपको लेना है।
इसके अपार फायदे हैं जो आपके जीवन में जल्दी आपको दिखने लगेंगे। तो तुला राशि वालों, हम दिल से यही आशा करते हैं आपने वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।